हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे आप लोग। और इसी बीच मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, वॉइस, जिससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी टाइप का क्वेश्चन रह रहा है। और दूसरी सहूलियत क्या है अभी वॉइस के क्वेश्चन बनाने में, कि थोड़ी सी आप उसके टेक्निकल बातों को यदि आप जानते हो तो आप इजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन ऑप्शन में सॉल्व करना है, तो हम कंपेयरिंग मेथड से कई सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे लेते हैं। आइए पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि वॉइस बनाते समय आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। उन सारे बातों को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉइस के क्वेश्चन को बनाने चलेंगे। देखो बच्चों, जनरली फर्स्ट में उस सेंटेंस का पैसिव बनता है जिसके पास मेरे बच्चों सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है मेरे बच्चों, जनरली पैसिव उस सेंटेंस का बनेगा जिसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। पैसिव बनाते समय देखिए आपको करना क्या है, कितने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कॉरेस्पोंडेंसली चेंज करना है। देखो ये रूल सारे सेंटेंस पे नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, मैक्सिमम सेंटेंस पे ये रूल अप्लाई होगा। करना क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट को शुरू में ला देना होता है, ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाना होता है। लेकिन लिखना किससे होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई के साथ। क्या हम हमेशा बाई लिखते हैं? नो, नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में हम बाई का यूज करते हैं। ओके, तो आइए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखो कुछ दूसरा दूसरा चीज खुल जा रहा है कि हम कैसे वॉइस को बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने देखा कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉरेस्पोंडेंसली चेंज कर लेना है। ये पहला काम करना होता है पैसिव बनाते समय। सेकंड काम क्या करना होता है मेरे भाई, ये जो वर्ब है ना, वर्ब, भाई टेंस में बहुत लफड़ा है। कहीं V1 लगता है, कहीं V2 लगता है, कहीं V3 लगता है। टेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वॉइस में वर्ब हमेशा मेरे बच्चों V3 लगता है। वर्ब में हमेशा V3 का ही यूज होता है, इसलिए वर्ब का कोई लफड़ा नहीं है। ओके, उसके बाद ये मेन काम आप समझ गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉरेस्पोंडेंसली चेंज करेंगे। जब भी पैसिव में वर्ब लिखना हो तो हम उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट। और पैसिव बनाने के लिए हमें ध्यान किस पे देना है, एक्जुलरी वर्ब पे। एक्जुलरी वर्ब पे हमें ध्यान रखना है कि पैसिव उसका कैसे बनता है, ये बात ध्यान रखिए। देखो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का प्रयोग हुआ ना बच्चों, और इसका आपको पैसिव बनाना हो, तो इसके बाद आप बीन ऐड कर दोगे तो ये पैसिव बन जाएगा। ध्यान से वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रिपीट करके, बैक करके बार बार आप इसको देख लेना कि हैज, हैव, हैड का पैसिव बनाना हो तो हमें इसके बाद क्या पुट करना है, बीन। ओके, ध्यान देना, मैं 5 रूल लिखूंगा और पूरा पैसिव उतना में ही फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में इज, एम
आर, वाज, वर यदि सेंटेंस में पहले से दिया हो और हमें इसका पैसिव बनाने की आवश्यकता पड़े तो इसके बाद हम लिखते हैं बीइंग, इसका पैसिव बन गया। हैज हैव हैड का पैसिव बीन से, इज एम आर वाज वर बी बीन का बीइंग से। थर्ड में होता है मॉडल्स। मॉडल्स जो कुल मिलाकर के 13 है। कहीं कहीं बुक में आपको 10 मॉडल्स या 9 मॉडल्स भी लिखे जाते हैं। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो मार्जिनल मॉडल में आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन प्योर में बात करो तो कुल मिलाकर के 13 मॉडल्स हैं। मॉडल्स में क्या होगा? सेल, सेल का पास्ट शुड, विल, विल का पास्ट वुड, कैन, कैन का पास्ट कुड। आइए मैं यहां एक बार लिख देता हूं मॉडल्स में। सेल मॉडल है, सेल का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों शुड। विल, विल का पास्ट होता है वुड। कैन, कैन का पास्ट होता है कुड। मे का पास्ट होता है माइट। यूज टू, आउटो, डेयर, मस्ट और नीड। ये हैं हमारे 13 मॉडल। और मेरे बच्चों जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल आया हो और उसका पैसिव हमें बनाना हो तो उसके बाद हम बी लिख देंगे तो पैसिव बन जाएगा। ध्यान देना, हैज हैव हैड का पैसिव बीन से, इज एम आर वाज वर बी बीन का बीइंग से, और मॉडल का पैसिव बी से। 4 नंबर में ध्यान देना, अगर सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब नहीं आया हो तो निश्चित रूप से V1 V5 आया होगा या V2 आया होगा। आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है V1 V5 प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और V2 पास्ट फॉर्म है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब नहीं है और V1 V5 का पैसिव बनाना है तो इसका पैसिव बच्चों बनता है इज एम आर से, और V2 का पैसिव बनता है मेरे बच्चों वाज और वर से। ठीक है, ये 4th नंबर रूल हो गया। एक लास्ट रूल है वॉइस का उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना देंगे। 5th नंबर रूल है, अगर किसी सेंटेंस में 2 + V1 आया हो तो पैसिव 2 + V1 का बनेगा। और बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका पैसिव 2 के बाद बी दे दो, और पैसिव में तो मैंने बोल रखा है कि हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म यूज होता है। ये हो गया इसका पैसिव। ओके, एग्जैक्टली यही रूल्स पैसिव में यूज किए जाते हैं। जैसे आइए कुछ सेंटेंस में लेता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे फर्स्ट में लो, ही हैज ईटेन अ मैंगो। मेरे बच्चों ये देखो, इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या आया है? हैज। यहां मैंने क्या बोला है कि आप देख लो यहां पे हैज, हैव और हैड का पैसिव किससे बनता है? बीन से। बस इसी चीज को मैं अप्लाई करूंगा। ध्यान दो, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो क्या होगा? अ मैंगो। अ मैंगो के लिए हैज, और हैज हैव हैड का पैसिव बनता है किससे? बीन से। बन गया पैसिव। पैसिव में हमेशा इस वर्ब का 3rd फॉर्म, तो भैया ईटन ही होता है इसका 3rd फॉर्म। ये है सब्जेक्ट, इसको किसके साथ रखेंगे? बाई के साथ, बाई हिम। सही है, तो ध्यान रखना, हैज हैव हैड का पैसिव किससे बनता है? बीन से। अगर कभी बीन लगा करके पैसिव बना हो
और हमें उसको एक्टिव में बदलना पड़ जाए मेरे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, बीन को हटा देते हैं, तो सेंटेंस पैसिव से एक्टिव में आ जाता है। सेकंड सेकंड में अब बात को समझेंगे। सी इज रीडिंग अ नोवेल। देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सुलरी वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया था कि इज एम आर वाज वर्ब का पैसिव बनता है बीइंग से, बीइंग से। तो बस क्या करेंगे, अ नोवेल इज, इसका पैसिव में क्या करेंगे, बीइंग, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, ओके। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो रीड का भी3 रेडी होता है, बाई सी का क्या होगा, हर, ओके। तो इज एम आर का पैसिव बीइंग से आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, आई कैन डू दिस। लिसन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, कैन, कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल का पैसिव बनता है बी से, दिस कैन बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा डन बाय मी, ये बन गया। फोर्थ नंबर सेंटेंस, ये देखो, ही एट्स अ मैंगो। अब यहां एक जुलरी वर्ब नहीं आया, V5 आ गया। तो मैंने आपको बोला है कि V1 और V5 का पैसिव इज एम आर लिख देने से बन जाता है। क्या होगा, अ मैंगो इज वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय हिम, ओके मेरे बच्चों। V2 का पैसिव कैसे बनेगा, वाज वर्ब से। जैसे देखो, ही एट अ मैंगो रहता, तो यहां क्या आ गया, V2, V2 आया ना। तो V2 का पैसिव वाज वर्ब से बनता है, क्या होता, अ मैंगो वाज ईटेन बाय हिम। तो इस तरीके से पैसिव में बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री में आपको मार्क्स देने आता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और आइए, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखा हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम देखेंगे कि हम पैसिव को किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बस आप भी एक ऐसा प्लान बनाइए जिस तरीके से मैं आपके लिए प्लान बनाया हूं। हमारा टॉपिक है वॉइस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेते हो, इन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आप इस बार भी एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो आइए, फिर से एक बार आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में, और हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो अभी तक हमारे वॉइस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं और रूबरू कराते हैं वैसे क्वेश्चन से, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है बेटा, देखो, इतना अच्छा एग्जाम है अभी आपका कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से स्मूथली आपको एग्जाम देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे अपने एग्जाम को स्मूथली हम लोग देंगे। यहां हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, यहां एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, ऑल द फ्रेंड्स लाउटेड एट हिम। ध्यान देना, इसमें कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं आया है, नहीं आया है। आप निश्चित रूप से कहोगे जी सर नहीं आया है, तो इसमें वर्ब को देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है,
और मैंने आपको बोला है कि जब एक्जुलरी वर्ब नहीं आए तो V2 का पैसिव बनता है वाज और वर से, वाज और वर से। तो आओ हम लोग देखते हैं सेंटेंस में वाज वर कहाँ है। तो भैया मेरे सारे सेंटेंस में वाज वर है ना, ही भी है, यहां देखने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाज वर लिख देने से ही पैसिव बन गया, तो यहाँ बीइंग क्या करने आएगा, बीइंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। अब देखो पहले कंपैरिजन करो, लाउटेड, लाउटेड बाई एट, ये देखो यहाँ लाफ के साथ एट लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडोमेटिक या फ्रेजल वर्ब इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उस एट को आप हटा नहीं सकते हो उस एट को आप हटा नहीं सकते हो, वहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। तो लाफ के साथ एट हमेशा रहेगा, और बाई ऑल हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, तो बाई के साथ लगेगा, लिखा गया है यहाँ पे। तो इसमें गलत क्या किया गया है, यहाँ एट छोड़ दिया गया है, एट इसके साथ रहेगा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके गुड। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिखा गया है, और सॉरी, पूछा गया है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो, मतलब ये पैसिव में है। तो ध्यान दो, विल एक मॉडल है और मॉडल का पैसिव बी से बनता है, तो मेरे भाई बी को हमें हटाना है। तो बी को हटाना है तो गिवन सेंटेंस में विल या शैल रहेगा। आप यहां देखो एक्जुलरी वर्ब क्या है, मस्ट, ये होगा नहीं, हैड होगा नहीं, विल इस दोनों में है। तो अब ये 2 ऑप्शन तो हमारे नहीं होने जा रहे हैं, ये कंफर्म है। अब बाकी दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। देखो सीता विल, सीता विल, ये लिख दिया है बॉट, ये लिखा है बाय। अब यही गड़बड़ी है, डायरेक्ट हम इसी पे सोचेंगे। तो ध्यान देना, कभी भी विल और शैल के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, हमेशा V1 का यूज होता है। कभी भी V2, V3, V4, V5 यूज करोगे गलत हो जाएगा। तो बता दो V1 कौन है, ये है, V1 ये है, तो हमारा आंसर भी क्या है, ये, क्योंकि यहाँ V3 लिखा है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम का क्वेश्चन सही बनाने से ज्यादा जरूरी है ना कि गलत क्या है उसको भी ढूंढ लो, गलत क्या है उसको भी ढूंढ लो। देखो लेट दिस बी डन बाय मी, बच्चों ये सेंटेंस कह रहा है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो ना, लेट से, ठीक है, तो लेट से शुरू हुआ हो तो उसके शुरू में लेट रहेगा। अब आप ये देख लो, इसके शुरू में लेट कहाँ है, तो भैया ये तो होगा नहीं। ओके, लेट मैंने वहां दे दिया, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पे क्या आएगा, लेट के बाद मी। आप अब यहां देख लो, लेट अस, लेट आई, लेट मी। याद रखना, लेट के बाद कभी भी आई लिखना गलत है, लेट क्या लिखाएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस। लेट ही नहीं लिखाएगा, लेट क्या लिखाएगा बच्चों, हिम। इज इट क्लियर ना, बिल्कुल, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं। ओके, तो हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर। देखो मैं ज्यादा एफर्ट नहीं करूंगा वॉइस का क्वेश्चन बनाने में, और इसमें क्या होता है ना बच्चों को
ज्यादा बच्चे पैनिक की स्थिति में रहते हैं, भैया रूल याद करो, 72 रूल है, 108 रूल्स है, याद करो। कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। ये देख लो, इसमें हैव आ गया और 2+V1 भी आ गया, दोनों आ गया है। ध्यान देना, अब लफड़ा होगा कि पैसिव बनेगा किसमें। तो याद रखना, जिस सेंटेंस में 2+V1 आता है उसमें पैसिव 2+V1 का बनता है। और कैसे बनता है, 2 के बाद बी दे दो और V3 आ जाओ। 2 के बाद बी दे करके V3 कहाँ है, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। ये देखो, टू बी टॉट यहां लिखा है, इसमें तो खैर गायब भी कर दिया है भैया, तो तुम्हारे काम नहीं है। यहां देखोगे, यहां भी टू बी टॉट नहीं है, यहां भी टू बी टॉट नहीं है, तो लो एक ही तो सही ही बैठ रहा है मेरा। बाकी सारा रूल, सारा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई एफर्ट बचा करके रखना है, आप दूसरे क्वेश्चन में यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, हमें पैसिव में चेंज करना है गिवन सेंटेंस को। ध्यान देना कितनी आसानी से, सब्जेक्ट है, एक्जुलरी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा तो क्या होगा, ही। एक्जुलरी वर्ब क्या है, मस्ट। यह मॉडल है, मॉडल के पैसिव किससे बनता है, बी से। आप देख लो, जिस सेंटेंस में मस्ट भी होगा वह उसका आंसर हो सकता है। आ जाओ थोड़ा सा हम लोग एक बार एसिमुलेट कर लेते हैं। मस्ट बी इसमें भी दिया है भैया, इसमें भी दिया है मस्ट बी, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। बड़ा लफड़ा कर दिया भाई। चलो छोड़ोते हैं उसको। हिम लास्ट में है तो शुरू में आएगा तो क्या होगा, ही। अब देखो किसके शुरू में ही है भैया, एक ही सेंटेंस है, ये सब नहीं होने वाला है। तो क्या आंसर हो गया, ही मस्ट बी। ओके, ये हमारा पैसिव हो गया। सेंटेंस को जब आप कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत अधिक प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप ये देख लो, सरप्राइज एट, जैसे लाफ एट आया था ना, उसी तरह से मेरे बच्चों सरप्राइज एट होता है। ये एट हमेशा एक साथ रहेगा। ये भी एक इडियोमेटिक है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी याद रखना है। अब चलो, एम आया है तो एम का पैसिव बीइंग से बनता है। तो इस सेंटेंस में इज आर एम आएगा और उसके बाद बीइंग आएगा, वही उसका पैसिव होगा, क्योंकि ये तीनों भाई में से कोई भी आ सकते हैं। तो एम के बाद टू बी आ गया, ये देखो सरप्राइजेज आ गया, ये देखो सरप्राइज आ गया, इज सरप्राइज्ड आ गया। तो भैया ये तो गड़बड़ लग रहा है। इसलिए गड़बड़ लग रहा है ना कि क्वेश्चन ही हम लोग गड़बड़ समझ लिए हैं। यहाँ देखो, यहाँ बच्चे कैसे मिस करते हैं। पहले ये देखो, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव चूज करना है हमें, पैसिव नहीं। पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। तो ये बताओ, इसका पैसिव बना किससे है, एम से। तो इज एम आर से पैसिव किसका बनता है, V1 V5 का। तो अब सेंटेंस में V1 V5 आएगा। इसमें V1 V5 है, नहीं है। इसमें V1 है, हाँ V1 है। इसमें V2 है, क्या ये होगा, नहीं होगा। इसमें V3 है, क्या ये होगा, नहीं होगा। तो भाई नहीं होने वाला मिल गया, तो होने वाला तो एक ही है। सही है, आप इस तरह से बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आएगा तो क्या होगा, योर बिहेवियर। और ये एज एम आर हटेगा तो बिहेवियर जो है सिंगुलर है, या योर बिहेवियर यहाँ होना, योर बिहेवियर हो गया। उसके बाद से क्या होगा, सरप्राइजेज, सरप्राइजेज। और आएगा क्या होगा, मी होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ हमारा आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, आई शैल राइट अ लेटर, कैसे बनाओगे बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर।
अ लेटर, अ लेटर के लिए क्या लगेगा, विल। विल क्या है, मॉडल है। पैसिव किससे बनता है, बी से। वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन बाय मी। इस तरह से बना लो यदि आपको रूल याद है तो। नहीं पता है तो देखो कितना आसानी से करेंगे, देख लो। जहां गड़बड़ होगा वहीं चेक करेंगे। अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। इज, हैज, विल। भैया अब हाँ यहाँ तो गड़बड़ है, आओ देखते हैं। सेल है तो इसी का भाई इसमें आएगा, सेल आएगा या विल आएगा। तो विल वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता हैज वाला कभी नहीं होगा, ईज वाला कभी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। फिर एक्टिव चूज करने के लिए दिया है, तो भैया पैसिव बना किससे है, आर से। किससे, किसका पैसिव आर से बनता है, V1 V5 का। आ जाओ सेंटेंस में, V1 V5 कहाँ है, ये देख लो V2 है। तो भैया आपका तो हो ही नहीं सकता है, ये विल लगा है, नहीं होगा। हमें हैड लगा है, नहीं होगा। यहाँ क्या लगा है, V5। बिल्कुल इसी का तलाश था मुझे, इसी का पैसिव ईजीएमआर से बन सकता है ना बच्चों। नेक्स्ट, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। वेरी गुड, चूज द करेक्ट एक्टिव। अब देखो, जहां थोड़ा सा रूल याद ना है ना, पहले गलती ढूंढना कहाँ है। अच्छा, समवन सब में लिखा है तो यहाँ दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ये तो सही ही है। अब एक ज्वेलरी फॉर्म, इसमें क्या है, हैज हैव है। पैसिव किससे बना है, बीन से। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस में हैज होगा या हैव होगा। आ जाओ देख लेते हैं। मैं कहां से आ गया भैया, आप नहीं चाहिए, हैड भी नहीं चाहिए, विल भी नहीं चाहिए। मैंने बोला था हैज होगा या हैव होगा, आ गया आंसर हमारा हैज वाला। देखो देखो, मैं ऑप्शन ढूंढना आपको सिखा रहा हूं, कैसे ऑप्शन ढूंढोगे, ध्यान देना। यहां है द कैट इज ईटिंग द फिश। बच्चों ईज है ना, ईज का भाई कौन है, इज एम आर। देखो ध्यान देना, भाई का सहायता भाई ही करने आता है इंग्लिश में। आपके घर शादी पड़ा है, अगर मैं जाता हूं तो आप नहीं रहोगे तो आपके भाई या आप ही के परिवार का कोई होगा जो मुझे पूछेगा कि आइए सर बैठिए नाश्ता कर लीजिए, है कि नहीं मेरे बच्चों। इसलिए जैसे ही ईज आया ना तो इंडिकेट कर दिया कि भैया मेरा काम करने मेरे भाई ही आएंगे। तो ध्यान रखना कि सेंटेंस में ईज एम आर होगा वही इसका पैसिव हो सकता है। तो आ जाओ देख लेते हैं किस किस सेंटेंस में ईज एम आर है। इसमें ईज है, हो सकता है ये। इसमें वाज है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, V2 है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें हेड है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बस एक ही को होगा तो उसी को टिक कर लेंगे, ठीक है। आप देखो जैसे हम बनाते तो क्या लिखते, द फिश इज का पैसिव बीइंग ईटन बाय द कैट, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। आइए, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। ध्यान देना, ध्यान से आओ यहां पे समझो। रामू सब में है ना। अब एक ज्वेलरी फॉर भी है, देखो हैड, वाज, विल। भैया भले यहां क्लियर कर लें, दो ऑप्शन तो यहीं क्लियर कट हो जाएंगे। अब देखो विल है तो विल के भाई आएगा, विल आएगा या सेल आएगा। भैया हैड और वाज की कोई जरूरत नहीं है, ये तो चाहिए नहीं। अब चलो, विल सही हो गया, क्लीन, टू क्लीन दे दिया है। बच्चों मेरे, मॉडल्स के बाद V1 आता है, ये आंसर हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। यहां है मेरे भाई V5, V5 है। V5 का पैसिव किससे बनता है, इज एम आर से। पहले देखो इज एम आर किस में आया है, इसमें नहीं आया है तो ये हो नहीं सकता, इसमें आया है, इसमें भी नहीं आया है तो एक ही है।
सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। क्या है? मॉडल है। मॉडल विल, तो सेंटेंस में क्या चाहिए? विल या सेल, और इसका पैसिव किससे बनता है? बी से। मतलब मेरे बच्चों सेल भी या विल भी सेंटेंस में होना चाहिए जो इसका पैसिव हो सकता है। आ जाओ देख लेते हैं, सेल बी या विल बी। ये देखो, इसमें तो कोई आया ही नहीं, इसमें विल भी आया है, इसमें हैज आ गया, इसमें मे आ गया। चाहिए नहीं भाई तुम विल बी, सीधे एक जुल्दी बस से पिकअप करो और वहीं से बना दो। पूरे रूल की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर लो। He was given a prize by the teacher। बच्चों चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो पहले पता करेंगे पैसिव बना किससे है। तो पैसिव देख लो किससे बना है? वाज वर्ड से। वाज से पैसिव किसका बनता है? V2 का। चेक करो सेंटेंस में V2 कहां दिया है? गेव दिया है। एक्जुलरी वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस यही है उसका पैसिव। ठीक है। Why do you tell a lie? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, देख लो पहले कंपेयर कर लेते हैं। Why है तो यहां सोचना नहीं है भैया, यहाँ इज है, इज है, इज है, यहाँ एक्जुलरी वर्ब है नहीं, तो ध्यान दो। डू क्या है? V1, और V1 का पैसिव मैंने किससे बोला था? इज एम आर चाहिए होगा, इसका पैसिव बनेगा तो इज चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत होगा। वाई इज सही हो गया, अलाई तीनों में है। बी, अब आप ये बताओ इज का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग से बनता है, बी से नहीं बनता है। अब सेंटेंस में हम देखेंगे बीइंग कहाँ है, तो यहाँ बी है, इसमें है ही नहीं, इसमें बीइंग है। हो गया ये आंसर। एक बार मैं बना देता हूं, चेक कर लो कैसे बनेगा। वाई डू V1 है, तो V1 का पैसिव इज एम आर से बाबू, तो क्या होगा? इज, अलाई शुरू में आएगा, अ लाई। इज का क्या होगा? बीइंग। टेल का क्या होगा? टोल्ड बाय यू। ओके, वाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट, सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि। सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि। ध्यान देना, हैज आया है ना, इसका पैसिव चूज करना है हमें। तो हैज का पैसिव क्या होता है? इसके भाई कौन कौन है? हैज, हैव के बाद बीन आएगा सेंटेंस में। मतलब सेंटेंस में जिसमें हैज बीन या हैव बीन होगा वही उसका पैसिव हो सकता है। देख लो, हैज बीन आया है, हैज बीन आया है, और बच्चों ये चीज हो गया है। अच्छा, आंसर ए एंड बी दोनों दिया है, नन ऑफ एबव भी दिया है, तो आओ चेक कर लेते हैं इसमें। एन ईमेल हैज बीन, एन ईमेल हैज बीन सेंट, सेंट। बच्चों मैंने क्या बोला है कि बाई प्लस सब्जेक्ट यूज करना, बाई हर, ये होगा। बाई हर दे दिया, और यहां टू रोशनी बाई हर। अब यहां के लिए देखो मैं बना रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एन ईमेल क्या होगा? एन ई मेल, और एक्जुलरी वर्ब क्या है? हैज। हैज का पैसिव मेरे बच्चों बीन से। सेंट खुद V3 है, सेंट टू राशि है, राशि बाई हर। ये एजेंट हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, देखो एजेंट यहां लास्ट में है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ आपका है। और क्वेश्चन क्या है? मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। ओके, आइए बच्चों मेरे ध्यान देना। देखो इज है ना, ध्यान देना,
तो सेंटेंस में पैसिव में इज एम आर होगा और इसका पैसिव किससे बनता है मेरे बच्चों? बीइंग से। तो इज एम आर के बाद बीइंग जिसमें भी आया होगा वही इसका पैसिव हो सकता है। ये देखो इसमें वाज आया है, जरूरत नहीं है। हैड आया है, जरूरत नहीं है। मस्ट कहां से आ गया भैया? इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद बीइंग आया है ना इसमें, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। ओके मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। बच्चों द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, इसको लिखना चाहिए कि आप बदल दो इसको एक्टिव में। एक्टिव में मेरे दोस्त ये बताओ, पहले एक्टिव में जब बदलना है तो ये पैसिव बना कैसे है? ये पैसिव बना कैसे है पहले ये सोचो। तो मेरे भाई आपको ये पता चलेगा ये पैसिव वाज और वर से बना है। तो आप जरा बता दो वाज वर से पैसिव किसका बनता है? V2 का। V2 का। तो इसका पैसिव वह होगा जिस सेंटेंस में V2 आया होगा। देखोगे V4, V4, V5, V2 आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो ये सेंटेंस है पैसिव में, इसको चेंज करना है एक्टिव में, है ना बच्चों? अब ये ऑब्जेक्ट है तो शुरू में जाएगा तो यू होगा, और यू के लिए हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैज। देख लो इसमें से यू के लिए हैज लगेगा या हैव लगेगा, जरा सोच लो। हैज लगेगा? सोच रहे हो कि नहीं सर हैव लगेगा? बिल्कुल, तो हैव यू होगा। देख लो किस सेंटेंस में हैव यू, एक ही जगह आपको मिलेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समवन। देख लो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आता है ना तो पहले देखो, मैंने बोला था ना कि हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड का पैसिव बीन से बनता है। अब इसको एक्टिव में बदलना है तो हम बीन को हटा देंगे और हैड अकेला भाई है, जब भी आता है सेंटेंस में अकेले रहता है, तो इसका पैसिव वह होगा जिसमें हैड होगा। आ जाओ देख लेते हैं। हैड इसमें दिया है ना, इसमें वाज, इसमें विल, इसमें वाज, तो ये पैसिव होगा। आप सोच रहे हो कि सर कैसे आप फाइंड आउट कर ले रहे हो? तो मेरे बच्चों इसके लिए मेरे फुल लेंथ क्लास अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उस चीज को देखिए और देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या है? समबॉडी लिख दिए ना, बिल्कुल। एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? हैड, छाप दिए, लिखा गया। बीन से पैसिव बना है तो इसको तो हटाना है, और हैड के बाद V3 तो स्टोलन V3 ही है, और बाई हटेगा क्या होगा? ये somebody had stolen और ये सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, माई पर्स। ओके मेरे बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर आ गया ना। अब इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा? जिस सेंटेंस में इज एम आर हो और उसके बाद बीइंग लगा हो, क्योंकि इज एम आर का पैसिव किससे बनता है? बीइंग से, वही उसका होगा। देख लो हैड बीन नहीं होगा, इज बीइंग हो सकता है, विल वाला नहीं होगा। एक और ऑप्शन क्या है देख ले, वाज नहीं होगा, तो यही आंसर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट। ओके, फिर आर आ गया मेरे बच्चों, तो इसका पैसिव जरा सोचो, आर का भाई कौन है? इज एम आर, और इसका पैसिव किससे बनता है? बीइंग से,
तो आओ सेंटेंस में इजे मार का बाद बीइंग कहाँ आया है उसको ढूंढते हैं ना। देखोगे यहाँ तो नहीं आया, यहाँ ईज आया है लेकिन बीइंग नहीं आया। भैया तुम भी नहीं चाहिए, ईज आया है लेकिन देखो बीइंग आ गया। यहाँ ईज के बाद बीइंग नहीं आया है, नहीं चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहीं से मिल गया, सी नंबर ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ब्रोकन दिस विंडोज। बाबू, हु ब्रोकन दिस विंडोज, ऐसा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है जिसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंस में हु को बाई होम में बदलते हैं और ब्रोक, बच्चों ये ब्रोकन होना चाहिए, गलत लिख दिया है। यहाँ V2 है तो V2 का पैसिव किससे बनता है, वाज वर्ड से। तो देखो यहाँ वाज है, यहाँ वाज है, इसमें नहीं है तो ये चीज तो होगा नहीं। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया 2 सही। अब हम क्या करेंगे, दिस विंडो, विंडो बिन ब्रोकन। अब बिन कहाँ से आ गया भैया, अब देख लो मैं इसको बना दे रहा हूं। कैसे बनता है, हो V2 है पैसिव, वाज हु लिख सकते हैं, हु और V2 है तो पैसिव वाज से, और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा दिस विंडो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और देखो यहाँ हु लिखोगे ना तो बाई यहाँ लिखना होगा, और नहीं तो हु प्लस बाई मिला करके आप ऐसे लिख सकते हो, बाई होम वाज दिस विंडो broken. Okay, both sentences are correct. Okay, so by whom was this window broken? This is the answer. Next question, by whom was the bird killed? फिर आ गया by whom। अभी मैंने बताया है by whom किस में चेंज होता है, who में, तो who हो गया। was आया है तो was से पैसिव किसका बनता है, V2 का। देखो killed हो गया, has हो गया, killing हो गया, यहाँ भी killing दिया है। दिस इज द आंसर, ये उसका आंसर है। और ये है बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन, सी हैज लर्न हर लेसन। बेटा हैज आया है तो इसका पैसिव हैज या हैव होना चाहिए सेंटेंस में, और उसके बाद बीन होना चाहिए। आ जाओ देख लेते हैं, हैज आ गया, बिन नहीं आया है भैया। हैज बिन इसमें है, इसमें सिर्फ हैव है, एक ही होगा, चौथा ऑप्शन आपके लिए है नहीं। तो ये रहा आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वॉइस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो जरा एक बात सोचें कि क्यों समझ में नहीं आया है आपको। क्या आपने वॉइस नहीं पढ़ा है, या आप वॉइस पढ़े हो तो क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आप चाहते हो कि आपको वॉइस एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो आप आज ही ज्वाइन करें कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस, क्योंकि इस पे हम लोग पढ़ाते हैं कंप्लीट लॉजिकल लाइन बाय लाइन, और उसके बाद से हो जाएगा वॉइस का आपका छुट्टी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।